क्या आपको पता है उमंग एप्लीकेशन के माध्यम से अपने पीएफ अकाउंट को काफी अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हो, जैसे कि पीएफ का बैलेंस चेक करना हुआ, पीएफ का पैसा निकालना हुआ। खैर इस वीडियो में पीएफ का पूरा पैसा निकालने का कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं उमंग एप्लीकेशन के माध्यम से, यानी कि जो हर मंथ आपके तरफ से जमा होता है, जो हर मंथ कंपनी की तरफ से जमा होता है और सरकार द्वारा पेंशन और ब्याज वाला जो पैसा मिलता है, ये सारे ही पैसा एक बार में कैसे निकलेगा इस वीडियो में लाइव में आपको दिखाने वाला हूं। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप बिना जॉब छोड़े पीएफ का कुछ एडवांस पैसा निकालना चाहते हैं तो ये प्रोसेस भी आज के इस वीडियो में हमने बता दिए हैं। और हाँ दोस्तों, पहले से प्रोसेस काफी आसान भी हो चुका है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब आपको बैंक वैलिडेशन के लिए चेकबुक या पासबुक का फोटो अपलोड करने की जरूरत नहीं है। सिंगल एक आधार ओटीपी के माध्यम से आपका एप्लीकेशन फाइनल सबमिट हो जाएगा। ऐसे मजा नहीं आ रहा है दोस्तों। बेहतर जानकारी के लिए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर और सब कुछ लाइव प्रूफ के साथ बात करते हैं, यानी कि पीएफ का पैसा निकालने का कंप्लीट प्रोसेस देखते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको प्ले स्टोर से उमंग एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है एप्लीकेशन को। उसके बाद लोकेशन का परमिशन मांगा जाएगा, हम यहाँ पे अलाउ कर देंगे। नोटिफिकेशन का भी परमिशन अलाउ कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे कोई भी काम करने से पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा अपने मोबाइल नंबर के थ्रू। इसके लिए सबसे ऊपर राइट कॉर्नर में प्रोफाइल आइकन के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे उमंग गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे कुछ अपडेट आ रहा है, सिंपली इसे ओके कर देना है। और ये हम आ चुके हैं दोस्तों लॉगिन पेज के ऊपर। अब लॉगिन पेज बिल्कुल पहले से चेंज हो चुका है। ठीक है, मेरी पहचान जो वेबसाइट है इसके माध्यम से हम लॉगिन कर पाएंगे, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उमंग एप्लीकेशन के अंदर पहले से जो अकाउंट होगा उस मोबाइल नंबर और पिन के थ्रू लॉगिन हो सकते हैं। अगर आप पहली बार होंगे तो यहाँ पे साइन अप के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे बेसिक सा डिटेल फिल करके उमंग में अकाउंट बना सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले मोबाइल नंबर डालेंगे, जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों अपना फुल नेम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जेंडर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, एक यूजर नेम बना लेंगे और पिन बना लेंगे। ऊपर नीचे सेम टू सेम पिन डाल देंगे और कंडीशन एग्री करके साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे। नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी सबमिट करेंगे, हमारा अकाउंट बन जाएगा। एक बार अकाउंट बनने के बाद दोस्तों वापस से साइन इन वाले पेज के ऊपर आ जाना है। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर और पिन डाल के 2 टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके, ठीक है, और साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे। और ये हमारे नंबर पे एक ओटीपी गया है। ओटीपी डाल के साइन इन के ऊपर हमने क्लिक कर दिया है। और यहाँ पे सबसे पहले डिजी लॉकर से परमिशन अलाउ करवाया जा रहा है। हालांकि दोस्तों ये जो है मेरी पहचान वेबसाइट से इनका टाइप हो गया है, सारे सरकारी वेबसाइट ही है, तो एक बार परमिशन मांगा जा रहा है, हमें यहाँ पे अलाउ कर देते हैं। अब यहाँ पे डिजी लॉकर से सारे डिटेल्स हमारे फैच हो रहे हैं ताकि सारा कुछ जो है हमारे उमंग एप्लीकेशन में शो हो जाए, यानी कि यूएएन नंबर वगैरह सारा कुछ फाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हम यहाँ पे सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। इसे मैं क्लोज कर देता हूं। अब यहाँ पे पीएफ से संबंधित कुछ भी हम कर सकते हैं। इसके लिए सर्च में हम ईपीएफओ सर्च करेंगे। ठीक है, ईपीएफओ हमने डाल दिया तो यहाँ पे इन डिपार्टमेंट जो है ईपीएफओ ऑप्शन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब आप देखोगे दोस्तों पीएफ का सारा पेज यहाँ पे लोड होकर के आ चुका है। अब हम पीएफ से संबंधित क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि पासबुक यानी कि बैलेंस चेक कर सकते हैं, क्लेम राइज कर सकते हैं, जो क्लेम हमने ऑनलाइन डाला है उसे ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, यूएएन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन हमारा इस वीडियो का टारगेट है पैसा निकालना। इसके लिए दोस्तों हमें राइज क्लेम के ऊपर क्लिक करना होगा। अब देखिए दोस्तों हमारा यूएएन नंबर फाइंड हो चुका है ऑटोमेटिक। अगर आपका बाई चांस फाइंड नहीं होता है तो मैनुअली आपको अपना यूएएन नंबर डाल देना है और सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। अब देखिए दोस्तों हमारा यूएएन नंबर लॉगिन हो चुका है। आगे बढ़ने से पहले बोला जा रहा है यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट नंबर डालो। अब कौन सा अकाउंट आपने पीएफ अकाउंट में दिया है वो जानने के लिए यहीं पे आपको आईएफएससी कोड और बैंक का नाम देखने को मिलेगा। अब आपको अकाउंट नंबर याद आ जाएगा। अकाउंट नंबर डाल के नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो अकाउंट नंबर हमने डाल दिया दोस्तों, नेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। अब देखिए दोस्तों सर्विस डिटेल यहाँ पे खुल के आ चुका है। यहाँ पे जितने भी कंपनियों में हमने काम किया सभी का यूएएन नंबर यानी कि मेंबर आईडी आ चुका है। इसे मैं क्लिक करता हूं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ चीजें आपको चेक करना जरूरी है अगर आपको पीएफ का पूरा पैसा निकालना है। डेट ऑफ एग्जिट आपके पीएफ अकाउंट के अंदर एड होना चाहिए, तब जाकर के ही पीएफ का पूरा पैसा आप निकाल सकते हो। यानी कि जो हर मंथ आपके तरफ से जमा होता है, जो हर मंथ कंपनी की तरफ से जमा होता है और सरकार द्वारा जो पेंशन और ब्याज वाला पैसा मिलता है, ये सारे पैसा कब निकलेंगे, जब आपके पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिट एड हो। इतना ही नहीं, डेट ऑफ एग्जिट एड हुआ होना 60 दिन पुराना, यानी कि 60 दिन पुराना होना जरूरी है। अच्छा, इसके अलावा कुछ और बातों का ध्यान में रखिएगा। मान के चलिए आपने एक से अधिक कंपनियों में काम किया है, वहां पीएफ कटा है, तो पुराने पीएफ अकाउंट का पैसा नए में ट्रांसफर करा ले ताकि एक ही बार में सारा पैसा निकल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों ध्यान रखिएगा
लीजिएगा, अगर आपका कंपनी मदद नहीं कर रहा है पीएफ अकाउंट के अंदर डेट ऑफ एग्जिट डालने में, तो आप खुद से भी ऑनलाइन घर बैठे अपने पीएफ अकाउंट के अंदर डेट ऑफ एग्जिट ऐड कर सकते हो। बाकी अगर पुराना पैसा नए में ट्रांसफर करना है तो ये भी काम आप ऑनलाइन कर सकते हो। फिलहाल दोस्तों सारी चीजें चेक हो चुके हैं, डेट ऑफ एग्जिट हमारे पीएफ अकाउंट में ऐड है। तो अब नीचे नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करके मैं आगे का प्रोसेस कंप्लीट करने चलता हूं। अब नेक्स्ट किया हमने तो दोस्तों यहाँ पे इंप्लॉई एड्रेस पूछा जा रहा है, यानी कि हमें अपना एड्रेस फिल करना है। तो यहाँ पे लोकेलिटी, स्ट्रीट नंबर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, पिन कोड सारा कुछ फिल करेंगे। हालांकि आपके जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, एड्रेस की वजह से कोई क्लेम रिजेक्ट होता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप आधार वाला एड्रेस डालते हैं तो अच्छा होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी इस क्लेम को सबमिट करने के लिए हमें आधार ओटीपी देना होगा। तो इसका सिंपल सा मतलब यह है कि हमारा एड्रेस उनके पास चला जाएगा। तो देखो एड्रेस आप कुछ भी डाल सकते हो, चाहे आधार वाला डालो, चाहे करंट डालो, चाहे परमानेंट डालो, कोई भी एड्रेस डाल के नेक्स्ट करना है। एड्रेस डाल के नेक्स्ट किया हूं तो अब यहाँ पे क्लेम फॉर्म का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम कौन कौन से फॉर्म के लिए एलिजिबल है ऑप्शन आ जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं फॉर्म 19 और फॉर्म 10C का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। हालांकि फॉर्म 31 का भी ऑप्शन आना चाहिए, यानी कि पीएफ एडवांस पैसा निकालने का भी ऑप्शन आपको दिख सकता है, लेकिन मुझे नहीं दिख रहा है एडवांस का पैसा निकालने का ऑप्शन, क्योंकि दोस्तों हमारे पीएफ अकाउंट के अंदर डेट ऑफ एग्जिट ऐड है। अब मैं पूरे पैसा निकाल सकता हूँ, एडवांस नहीं निकाल सकता हूँ। तो अब यहाँ पे फॉर्म 19 को सेलेक्ट करते हैं। हालांकि दोस्तों एक एक करके दोनों फॉर्म को हमें सबमिट करना है। तो पहले फॉर्म 19 को सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक इरॉर आ रहा है, इरॉर नहीं है, कुछ यहाँ पे जरूरी बातें बताए जा रहे हैं। अगर आपका सर्विस 5 साल से कम का है और पीएफ विड्रॉल का फाइनल अमाउंट 50,000 से ज़्यादा बन रहा है और उम्र अगर आपका 60 साल से कम है तो फॉर्म 15G आपके लिए एलिजिबल होता है, और उम्र 60 साल से ज़्यादा है तो फॉर्म 15H आपके लिए एलिजिबल होता है। हालांकि मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा, आखिर ये फॉर्म 15 है क्या, किसके लिए जरूरी है, किसके लिए नहीं है। जरूरी तो आपने समझ लिया कि सर्विस हिस्ट्री 5 साल से कम और 50,000 से ज़्यादा अमाउंट है तो जरूरी है। आखिर इसका मतलब क्या है, तो देखिए इस फॉर्म के माध्यम से हम लोग सेल्फ डिक्लेयर करते हैं कि हमारा जो सालाना इनकम है वो टैक्स के दायरे में नहीं आता है, यानी कि साल में हम 3 लाख से कम कमाते हैं, तो ये चीज हम डिक्लेयर करते हैं फॉर्म 15 के माध्यम से। तो अगर आप इस फॉर्म को फिल नहीं करते हैं और 50,000 से ज्यादा अमाउंट का रिक्वेस्ट डालते हैं तो होगा कुछ नहीं, पैसा आ भी जाएंगे, लेकिन कुछ अमाउंट टीडीएस कट जाएंगे, जो कि आपके वो पैन कार्ड के ऊपर जमा हो जाएगा और साल के अंत में आरटीआर फाइल करके वापस ले सकते हो। वहीं पे अगर आपका 50,000 से कम अमाउंट है तो कोई जरूरत नहीं, इस फॉर्म को इग्नोर कर सकते हो। तो फिलहाल मैं इसे ओके कर देता हूं। हालांकि फॉर्म 15G मिलेगा कहां से, कैसे फिल करना है, इसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियोस बनाया हुआ है, उस वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल मैं इसे ओके कर देता हूं। अब यहाँ पे आरएम टाइप में ऑप्शन आ रहा है G और H का। तो G हमने बता ही दिया है 60 साल से कम उम्र के लिए है और H 60 साल से ज़्यादा उम्र के लिए। आप चाहे तो इसे इग्नोर भी कर सकते हो। चलो मैं G सेलेक्ट कर लिया हूँ। अब यहाँ पे फॉर्म 15G अपलोड कर देना है और नीचे 2 टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करेंगे और यहाँ पे गेट आधार OTP के ऊपर क्लिक करेंगे। आपके आधार रजिस्टर नंबर पे OTP भेज दिया गया है, इसे हम क्लोज करेंगे। आधार OTP यहाँ पे एंटर करके सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो फॉर्म 19 हमारा सबमिट हो जाएगा। फॉर्म 19 के माध्यम से हर मंथ जो हमारे तरफ से पैसा जमा होता है वो पैसा और जो कंपनी की तरफ से जमा होता है ये दोनों पैसा निकलेगा फॉर्म 19 के माध्यम से। एक बार फॉर्म 19 सबमिट करने के बाद वापस से इसी पेज के ऊपर आना है और फॉर्म 19 को नहीं भरेंगे, इस बार फॉर्म 10C को भरेंगे। अब दोस्तों फॉर्म 10C के लिए बोला जा रहा है वी रिग्रेट फॉर द इनकन्वीनियंस। ऐसा इसलिए बता रहा है दोस्तों क्योंकि ये सारे पैसा मैं पहले ही निकाल चुका हूं, इसीलिए इस फॉर्म का यहाँ पे बाकी डिटेल आ नहीं रहा। लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस सिंपली टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके आधार OTP जनरेट करके सबमिट करेंगे तो हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों वीडियो अभी खत्म हुआ नहीं है क्योंकि अभी प्रूफ दिखाना बचा हुआ है। मान के चलो आप भी कोई क्लेम जो है सबमिट कर देते हैं, उसे ट्रैक करना हो तो वापस से इस पेज के ऊपर आ जाएंगे और ट्रैक क्लेम के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा फॉर्म 10C का जो क्लेम है वो सेटल हो चुका है। सेम इसी प्रकार से फॉर्म 19 का जो क्लेम है ये भी हमारा सेटल हो चुका है। इससे पहले मैं कई बार फॉर्म 31 सबमिट किया था, ये भी हमारा सेटल हो चुका है, फॉर्म 31 सेटल हो चुका है। तो आप भी कुछ इस प्रकार से दोस्तों उमंग एप्लीकेशन के माध्यम से पीएफ का पूरा पैसा निकाल सकते हैं या एडवांस पैसा निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो कर दिए लाइक, चैनल कर दिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।